तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने फ्यूजन कर लिया था और उनके फ्यूजन को रोक पाना जिरेक्स के लिए नामुमकिन हो रहा था। तभी पांचों एलीट सेंस ने मिल करके भी फ्यूजन कर लिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो उस फ्यूजन को देख करके, उन 5 एलीट सेंस के फ्यूजन को देख करके गोजीटा ब्रोली दोनों ही अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्यूजन कोई आम सा बीइंग नहीं लग रहा होता, बल्कि वो फ्यूजन एक बड़ा सा बीस्ट लग रहा होता है। ब्रोली कहता है, व्हाट, ये फ्यूजन तो मेरे से भी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। गोजीटा, ये तो इतना स्ट्रांग लग रहा है देखने में कि ये हमें एक ही हाथ से क्रश कर देगा। गोजीटा कहता है, चिंता मत करो ब्रोली, हम दोनों मिल करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस फ्यूजन को रोकने का। वो फ्यूजन कहता है, तुम केवल अपने सपने में ही हमें रोक सकते हो, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम हैं एलीट फ्यूजन, और तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से आम से सेन मॉर्टल जिनको इतनी समझ भी नहीं है कि एलीट सेंस के सामने कैसे बिहेव किया जाता है, उन्हें दिखाते हैं कि असली एलीट सेंस की क्या पावर होती है। तभी वो एलीट फ्यूजन गोजीटा के ऊपर हमला कर देता है। गोजीटा उस एलीट फ्यूजन के हाथ को पकड़ लेता है और एलीट फ्यूजन ये चीज़ देख कर के ही हैरान हो जाता है कि गोजीटा ने उसके पंच को रोका कैसे। वो एलीट फ्यूजन कहता है, हाँ, तुम मेरे पंच को रोक रहे हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत, देखता हूँ आखिर तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी देर तक तुम मुझे रोक सकते हो फ्यूजन। ऐसा बोल करके वो एलीट फ्यूजन अपनी पावर को बढ़ाता रहता है और कोशिश करता है कि वो गोजीटा को अपने पंच से हिट कर दे, लेकिन गोजीटा काफ़ी कोशिश कर रहा होता है उस एलीट फ्यूजन के पंच को रोकने की, और वो उसमें कामयाब भी हो रहा होता है। ये चीज़ देख करके वो एलीट फ्यूजन भी कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से ये बीइंग इतना स्ट्रांग कैसे हो गया जो कि 5 एलीट सेंस के फ्यूजन के पंच को इतनी ईजिली रोक रहा है। इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना ये मॉर्टल्स जब यहाँ पे आए थे तब इतने स्ट्रांग नहीं थे। वो एलीट फ्यूजन कहता है, मुझे और ज़्यादा एनॉय मत करो तुम सेयान। ऐसा बोल करके वो एलीट फ्यूजन एक किक मारता है गोजीटा के ऊपर, जिससे कि वो गोजीटा ब्रोली के पास जा कर के गिरता है। ब्रोली जैसे ही गोजीटा को संभालता है, ब्रोली कहता है, गोजीटा, मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे रोक पाओगे, ये एलीट फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। गोजीटा खड़ा होता है और कहता है, ब्रोली, अगर तुम्हें यहाँ पे खड़े रह करके तमाशा ही देखना है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर हमें सच में वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट हासिल करना है तो फिर तुम्हें हमें मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें हमारे साथ मिल करके इस एलीट फ्यूजन को रोकना होगा। ब्रोली कहता है, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी, तुम देख नहीं रहे हो इसका साइज़ कितना ज़्यादा है और ये कितना स्ट्रॉन्ग बीइंग है। गोजीटा कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना स्ट्रॉन्ग है और ये कितना बड़ा है, बस एक ही चीज़ मैटर करती है, और वो है प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट, जो कि मैं हासिल करके ही जाऊंगा आज यहाँ से। ब्रोली कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है गोजीटा, तुम ऐसे नहीं थे पहले, तुमने क्रेस की गर्दन को काट दिया था, तुमने जिरेक्स को इतना ज़्यादा तड़पाया था, तुम ऐसे नहीं थे, आखिर क्या हो गया है तुम्हें। गोजीटा ब्रोली को इग्नोर करता है और वो उस एलीट फ्यूजन के ऊपर हमला कर देता है। गोजीटा जैसे ही एलीट फ्यूजन के नज़दीक पहुंचता है, एलीट फ्यूजन गोजीटा के सर को पकड़ लेता है और गोजीटा के सर को उस तरीके से क्रश करने की कोशिश करता है जैसे कि गोजीटा जिरेक्स का कर रहा था। वो एलीट फ्यूजन धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होता है और गोजीटा के सर को क्रश कर रहा होता है। गोजीटा काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है, लेकिन वो एलीट फ्यूजन नहीं मान रहा होता। वो धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होता है और गोजीटा को मसल के रख रहा होता है। तभी अचानक से ब्रोली एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी करके उस एलीट फ्यूजन के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से उस एलीट फ्यूजन के हाथ से गोजीटा छूट जाता है। गोजीटा जैसे ही उस एलीट फ्यूजन के हाथ से छूटता है, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। गोजीटा कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे हेड को क्रश करने की कोशिश भी की, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फ्यूजन की पावर क्या होती है। ऐसा बोल करके गोजीटा एक बार फिर से उस एलीट फ्यूजन के ऊपर हमला करता है
इस बार फिर से वो एलीट फ्यूजन गोजीटा के हेड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोजीटा किसी तरीके से उसके हाथ से स्लिप कर जाता है और गोजीटा को एक विंडो मिल जाती है उस एलीट सैन के ऊपर हमला करने की, सॉरी एलीट फ्यूजन के ऊपर हमला करने की। गोजीटा जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि उस एलीट फ्यूजन से एक मिस्टेक हो गई है, उसने गोजीटा के हेड को पकड़ने में मिस्टेक कर दी है, तो गोजीटा बस एक स्माइल देता है और अपने पंच को इतनी तेज़ी से उस एलीट फ्यूजन के गट में मारता है जिससे कि बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है उस डायमेंशन में। गोजीटा का वो पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मानो कि उस पूरे डायमेंशन में किसी ने न्यूक्लियर बम गिरा दिया हो। उस पंच से ना ही केवल एलीट फ्यूजन को फ़र्क पड़ा होता है बल्कि वो पूरा डायमेंशन ही उथल पुथल हो जाता है। गोजीटा का सिर्फ एक पंच, वो भी इतना पावरफुल होता है, लेकिन उस पंच से उस एलीट फ्यूजन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वो बस कुछ कदम ही पीछे हटता है। वो एलीट फ्यूजन अपने गट पे हाथ रखता और कहता है, आह, चलो तुमने कुछ तो किया आखिर, लेकिन तुमने एक पंच मार दिया, मैं वो देख करके भी हैरान हूँ। खैर, अब मैं तुम्हें एक मौका भी नहीं दूंगा मेरे ऊपर वार करने का गोजीटा। ऐसा बोल करके वो बीइंग रेज करने लगता है, वो फ्यूजन रेज करने लगता है। खैर, वहीं जेनो के पैलेस पे जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट यही सोच रहे होते हैं कि आखिर गोकू वेजिटा ब्रोली अभी तक आए क्यों नहीं, वो कहाँ पे हैं, क्या वो मर गए हैं। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट तुम दोबारा से जाओ उस डायमेंशन में और देख कर के आओ क्या गोकू वेजिटा ब्रोली ज़िंदा भी हैं या फिर वो मारे जा चुके हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे लगता है कि वो गोकू वेजिटा ब्रोली किसी न किसी तरीके से प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करके बहुत जल्द ही यहाँ पे आते होंगे, आप बस सब्र रखिए। जेनो कहता है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है उनको गए हुए, मुझे लगता है कि अब तक तो एलीट सेंस ने उनको ख़त्म भी कर दिया होगा पूरी तरीके से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो लेकिन मुझे उन सेंस के ऊपर पूरा भरोसा है, वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करके ही आएंगे यहाँ पे वापस, इससे पहले वो नहीं आएंगे। अगर मैं उस डायमेंशन में भी चला जाऊँ और गोकू वेजिटा ब्रोली ज़िंदा हुए और मैं उनको ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करूँ तो भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपको ज़बान दे चुके हैं उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को सौंपने की, तो वो उस चीज़ को पूरा करके ही रहेंगे। उनके अंदर जो ईगो है, उनके अंदर जो प्राइड है, वो उसको नीचे नहीं होने देंगे। इसीलिए लॉर्ड जेनो बेहतर यही है कि हम बैठ करके इंतज़ार करते हैं उन सेयंस का और प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट का, ताकि आप सबसे स्ट्रांगेस्ट ओमनीपोटेंट बन सकें और दिखा सकें उस मल्टीवर्स 7 के ओमनीपोटेंट को कि वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये चीज़ सुन करके जेनो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी लगता है कि हमें उन सेयंस को और मौका देना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुन करके तो जेनो के दिमाग में और उसके अंदर भी एक जोश सा आ जाता है कि मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट बन के ही रहूँगा। लेकिन जेनो बेचारे को क्या पता कि वहाँ पे गोकू वेजिटा और ब्रोली किस चीज़ से जूझ रहे हैं, केवल जेनो के लिए वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट लाने के लिए। खैर, वो एलीट फ्यूजन रेज करता है और अपनी पावर्स बढ़ाने लगता है धीरे धीरे करके, उसकी पावर पूरे डायमेंशन में फैलने लगती है। लेकिन उस एलीट फ्यूजन को भी पता हुआ था कि अगर वो अपने पूरे पोटेंशियल पर चला जाएगा तो फिर पूरा डायमेंशन ब्रेक कर जाएगा, जिससे कि वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट फ्री हो जाएगा और कोई भी उसे एक्सेस कर पाएगा। इसीलिए वो फ्यूजन अपने आप को रेज करके ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनाता, लेकिन इतना बना लेता है कि वो गोजीटा और ब्रोली को क्रश करके रख सके। एलीट फ्यूजन कहता है, हाँ अब हमें लगता है कि हम इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि तुम दोनों की धज्जियाँ उड़ा करके रख सकें। गोजीटा कहता है, हाँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर दिखाओ अपनी ताकत। ऐसा बोल करके गोजीटा दोबारा से उस एलीट फ्यूजन के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार ब्रोली गोजीटा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ गोजीटा, उसके नज़दीक मत जाओ, अगर इस बार तुम उसकी जकड़ में आ गए तो फिर वो तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर डालेगा। इट्स बेटर कि हम लोग पीछे रह करके फ़ाइट करें, इसके पास नहीं जा सकते। तुम देख नहीं रहे हो कि उसका शरीर कितना बीस्ट जैसा है, वो अगर एक बार हमें पकड़ लेगा तो फिर पूरी तरीके से हमारी बॉडी के चीथड़े उड़ा करके रख सकता है। गोजीटा अपना हाथ छुड़ाता और कहता है, छोड़ो मुझे ब्रोली,
मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ जो कि पीछे रह करके वार करूँ किसी के ऊपर। मैं एक प्राइड फ्यूजन हूँ और मैं उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करके ही रहूँगा, फिर चाहे मेरे सामने कितना ही बड़ा थ्रेट क्यों ना खड़ा हो। ऐसा बोल करके गोजीटा एक कामेहामेहा रेडी करता है और उसको एलीट फ्यूजन के ऊपर मार देता है। लेकिन उस एलीट फ्यूजन के अगल बगल से वो सारा कामेहामेहा स्प्रेड हो जाता है और उस एलीट फ्यूजन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता गोजीटा के कामेहामेहा से। वो एलीट फ्यूजन हंसता है और कहता है, हा 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 हा, तुम्हारा कामेहामेहा ये हमारे ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं डालने वाला। इवन तुम्हारा कोई भी अटैक अब हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं डालने वाला है। लेकिन हमारा एक बार तुम लोगों की जान ले सकता है। ऐसा बोल करके वो एलीट फ्यूजन एक छोटी सी एनर्जी बॉल जो कि उसके उंगली की साइज़ की होती है उसे रेडी करता है और उसे केवल एक फ्लिक देता है गोजीटा की तरफ, और उस छोटी सी एनर्जी बॉल से इतना बड़ा धमाका होता है कि ब्रोली और गोजीटा ये दोनों ही अपनी प्राइमोर्डियल फॉर्म को लूज़ कर देते हैं। इवन गोजीटा तो गोकू और वजीटा में भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो एलीट फ्यूजन कहता है, हाँ, देख ली तुम लोगों ने अपनी हैसियत। तुम मेरे एक छोटी सी की ब्लास्ट को नहीं सह सके तो मेरी पूरी पावर को क्या सह पाओगे, और उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को क्या ही हासिल करोगे तुम। हाँ, गोकू, वजीटा, ब्रोली ये तीनों ही खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। गोकू और वजीटा ने तो फ्यूजन किया होता है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। इनका स्टेमिना पूरी तरीके से ड्रेन कर चुका होता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से गोकू और वजीटा खड़े हो जाते हैं। गोकू कहता है, वजीटा, हमें फाइट करनी होगी, हम यहाँ नहीं हार सकते। हमने इतने साल गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग की है, केवल इसलिए नहीं कि हम यहाँ पे आकर के हार जाएं, वो भी इन एलीट सेयन से। नहीं, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे वजीटा। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा एक दूसरे को सहारा देते हैं और खड़े हो जाते हैं। वजीटा कहता है, तुम चिंता मत करो काकारोट, हम दोनों मिल करके इस फ्यूजन को हरा देंगे और उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को भी हासिल कर लेंगे। गोकू और वजीटा की ऐसी हालत देख करके वो एलीट फ्यूजन भी हंसने लगता है और कहता है, तुम कितने बेवकूफ़ सेयन्स हो, अब तो हार मान लो अपनी। अभी भी हार नहीं मानोगे तो कब मानोगे, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तब। तुमसे अच्छे तो ओमनीपोटेंट्स ही हैं, उनको पता तो है कि किस समय पंगा लेना है हमसे और किस समय नहीं। लेकिन तुम सेयन्स, तुम्हें तो इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इस फाइट को हार चुके हो, और वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को छूना तो दूर, तुम देख भी नहीं पाओगे कभी अपनी आँखों से। ऐसा बोल करके वो एलीट फ्यूजन अपना हाथ आगे बढ़ाता है गोकू, वजीटा, ब्रोली की तरफ, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। एलीट फ्यूजन कहता है, एक आखिरी बार अलविदा मेरे सेयन दोस्तों, तुमसे मिल करके और तुमसे फ़ाइट करके काफ़ी अच्छा लगा, मिलते हैं तुमसे अगले जन्म में। ऐसा बोल करके वो एलीट फ्यूजन उसकी ब्लास्ट को गोकू, वजीटा, ब्रोली के ऊपर मार देता है। लेकिन तभी गोकू, वजीटा, ब्रोली के सामने एक बीइंग आता है जिसके हाथ में प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट होता है और वो उस पूरे की ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर जाता है। जैसे ही वो एलीट फ्यूजन गोकू, वजीटा, ब्रोली ध्यान से देखते हैं उस बीइंग की तरफ जिसके पास में प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट है, तो वो और कोई नहीं बल्कि क्रेस होता है। इवन एलीट फ्यूजन तक शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या, ये तो क्रेस है, लेकिन क्रेस तो फ्यूजन किए हुए है, तो फिर ये कौन है आखिर। गोकू, वजीटा, ब्रोली सब कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे कि आखिर ये है कौन और इसके पास में प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट आया कहाँ से। तभी वो क्रेस अपना असली रूप दिखाता है। वो क्रेस और कोई नहीं बल्कि मल्टीवर्स 7 का ओमनीपोटेंट होता है जिसका नाम होता है फ्रेडागॉन। जैसे ही एलीट सेयन फ्रेडागॉन को देखता है वो अपने कदम पीछे लेने लगता है। वो एलीट फ्यूजन कहता है, तुम तुम तुम्हारे हाथ में ये प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट लग गया, लेकिन कैसे? ओमनीपोटेंट्स का तो इस डायमेंशन में आना अलाउड ही नहीं था, तो फिर तुम कैसे आ गए? फ्रेडागॉन कहता है, तुम भूल गए क्या
कि मैं कौन हूँ। मैं लॉर्ड फ्रेडागॉन हूँ। मैं किसी भी बीइंग के ट्रेट्स, एबिलिटीज़ और शक्ल ले सकता हूँ। तो मैंने सेयन, एक एलीट सेयन का वेश धारण कर लिया, उसके सारे ट्रेट्स ले लिए, जिसकी वजह से मैं इस डिमेंशन में आ पाया। बस मैं तो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था, जो कि इन ज़ेनो के मल्टीवर्स के सेयन्स ने मुझे दिला दिया। इन 3 सेयन्स ने तुम 5 एलीट सेयन्स को बिज़ी करके रखा था, और वही मुझे टाइम मिल गया इस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करने का। वो एलीट फ्यूजन शॉक्ड रह जाता है कि ये नहीं हो सकता। उन एलीट सेयन्स का केवल एक ही काम था, उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को बचा करके रखना, और वो उसी चीज़ में फेल हो गए। तभी फ्रेडागॉन उस एलीट फ्यूजन के गट में एक ज़ोरदार पंच मारता है, उसी हाथ से जिस हाथ में उस फ्रेडागॉन ने प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को पहना होता है, जिससे कि वो एलीट फ्यूजन 5 एलीट सेयन्स में अनफ्यूज़ हो जाता है, और वो 5 एलीट सेयन्स वहाँ पे धराशायी होकर के गिर जाते हैं। फ्रेडागॉन गोकू, वेजिटा, ब्रोली की तरफ मुड़ता और कहता है, थैंक यू सेयन्स, तुम्हारा ये एहसान मैं याद रखूँगा, और बहुत जल्द ही तुम्हारे इस एहसान को चुकता भी करूँगा। ऐसा बोल करके वो फ्रेडागॉन वहाँ से गायब हो जाता है उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को ले करके, और गोकू, वेजिटा, ब्रोली केवल देखते रह जाते हैं उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को। खैर, वो 5 एलीट सेयन्स खड़े होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली से। टर्बल कहता है, तुम 3 सेयन्स ने देखा क्या कर दिया है? वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट हमारे हाथ से चला गया, और पता नहीं अब वो ओमनीपोटेंट इसका क्या करेगा। और वो फ्रेडागॉन तो इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है। उसके हाथ में वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट लगना मतलब कि हर जगह तबाही तबाही और डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। अब कुछ नहीं हो सकता है इस एग्जिस्टेंस का। उस फ्रेडागॉन को कोई नहीं रोक सकता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सेयन्स। गोकू कहता है, हमारी क्या गलती इसमें? हम तो बस वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को लॉर्ड ज़ेनो को देना चाहते थे, जिससे कि ये एग्जिस्टेंस सेफ रहता। लेकिन तुम एलीट सेयन्स ने हमारे ऊपर इतना फोकस कर दिया कि वो प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट कोई और ही लेकर के चला गया। इसमें तुम बेवकूफ़ एलीट सेयन्स की गलती है, ना कि हमारी। क्रैस आ गया तो और कहता है, तुम बकवास से कीड़े एलीट सेयन्स के ऊपर उंगली उठा रहे हो? तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे ऊपर उंगली उठाने की? सेयन। वेजिटा खड़ा होता और कहता है, कीड़े हो गए तुम क्रैस। देखा नहीं था कैकारॉट ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया था? तुम्हारे सर को बॉडी से अलग कर दिया था, और तुम्हें लगता है कि हम कीड़े हैं? हाँ, क्या मजाक है। ये चीज़ सुनता है जैसे ही क्रैस, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, और वो आगे बढ़ने लगता है गोकू वेजिटा को मारने के लिए। लेकिन टर्बल क्रैस का हाथ पकड़ता और कहता है, रुक जाओ, ये समय लड़ाई करने का नहीं है, वो भी इन सेयन्स से। इनसे लड़ाई करके हम अपने एनर्जी और पावर को वेस्ट करेंगे, और टाइम को भी। हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए उस फ्रेडागॉन को रोकने में, ना कि इन सेयन से फाइट करने में। तभी अचानक से वो डायमेंशन कोलैप्स होने लगता है, वो डायमेंशन ब्रेक होने लगता है, और टर्बल कहता है, जल्दी से इस डायमेंशन से निकलो। ये डायमेंशन किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। इस डायमेंशन को केवल एक ही चीज़ एनर्जी दे रही थी, और वो थी प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट, जो कि यहाँ से जा चुका है। इसीलिए हमें इस डायमेंशन से निकलना होगा, इससे पहले कि ये डायमेंशन ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी वो 5 एलीट सेयन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं, और उस डायमेंशन में गोकू, वेजिटा, ब्रोली ट्रैप्ड रह जाते हैं। और वो डायमेंशन धीरे धीरे करके एक्सप्लोजन के करीब पहुँच रहा होता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता है उस डायमेंशन से बाहर निकलने का। अब आखिर क्या गोकू, वेजिटा, ब्रोली उस डायमेंशन से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वो उसी डायमेंशन के अंदर तड़प तड़प के मर जाएंगे? और आखिर क्या उस फ्रेडागॉन को अब रोका जा पाएगा? क्या उस ओमनीपोटेंट को कोई भी बीइंग रोक पाएगा? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।